हैं क्या है। यहाँ पे हमने फैक्टराइज करना है इसको 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12x माइनस 24yz माइनस 16xz को। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस में 12xy माइनस में 24yz माइनस में 16xz, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। अब इसको देख के आप ये पता लगाओ कि सोचो कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी की फॉर्म में ये गिवन है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करके आए हैं, वहां पे हमने x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर देखा था। क्या उसकी जो आइडेंटिटी को हम ओपन करते हैं वैसी ही आइडेंटिटी हमें यहाँ पे नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। क्या होती है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx या फिर xz। कंपेयर करके देखें तो कुछ कुछ ऐसा ही हमें नजर आ रहा है। और ये किसके इक्वल होता है? हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के इक्वल। तो हमने इसको कंपेयर करके अपनी इस आइडेंटिटी के रूप में चेंज कर देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर है तो ये 4x स्क्वायर गिवन है, इसको चेंज करना है अब हमें। 4x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं? 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस में 9y स्क्वायर को 3y का स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस 16z स्क्वायर को मैं 4z का स्क्वायर लिख सकता हूं। क्लियर है? उसके आगे चलते हैं। प्लस ये क्या होता है? 2xy, तो 2 को एज इट इज लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2x, तो इंटू में 2x। फिर y होता है, y की वैल्यू क्या आई है? 3y, तो इंटू में 3y। क्लियर? फिर उसके बाद क्या होता है? प्लस का साइन 2yz, 2yz। बट यहां पे कंपेयर करो, देखो नेगेटिव साइन आ गया, यहां पे हमारा पॉजिटिव साइन है। ये चीज ध्यान रखनी है। देखो यहां पे भी नेगेटिव है, यहां पे भी नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव किसकी वजह से आया है, ये चीज हमने आइडेंटिफाई करनी होती है। अब देखो यहां पे कॉमन फंक्शन क्या है? z इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमारा z अगर नेगेटिव होगा तभी तो हमारे दोनों नेगेटिव बन सकते हैं। तो हमने z वाली वैल्यू को क्या लेना है? नेगेटिव। ये चीज आपने बस आइडेंटिफाई करनी है। तो जो z वाली वैल्यू है ये क्या होगी? हमारी नेगेटिव होगी। दोबारा बताता हूं, यहां पे कंपेयर करेंगे, देखो बाकी तो सारा का सारा सेम है हमारा। यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव है, यहां भी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे? ये नेगेटिव आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी टर्म की वजह से आया है। तो जो दोनों में कॉमन होगी ना चीज, उसी की वजह से नेगेटिव आया है। अब देखो z इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो z वाली टर्म को क्या ले लो? नेगेटिव। तो माइनस का 4z का स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 2yz आ गया, तो 2 इंटू में y की जगह ये वैल्यू लेनी है अब 3y, और z की जगह क्या लेना है? माइनस का 4z। फिर चलो नेक्स्ट टर्म पे, प्लस का 2 इंटू जेड की जगह क्या लिखना है? माइनस का 4z, और x की जगह क्या लिखना है? 2x। लिख दिया हमने, इसको एक्सपेंड कर दिया। अब इसको अगर हम सोल्व आउट करेंगे ना तो यही टर्म आएगी हमारी। अब देखो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को हम किसके इक्वल लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो यहां से x लेते हैं, ये y और ये z, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो यहां से x वाली टर्म उठाओ, क्या है? 2x। यहां से y वाली टर्म क्या है? 3y। z की टर्म क्या है? माइनस का 4z, और इसका कर दो स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हम सेकेंड पार्ट करेंगे, वहां से भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसका क्या है। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस में 2√2xy प्लस में 4√2yz माइनस में 8xz। ये भी हमारा सेम यही आइडेंटिटी है, इसको भी इसी तरीके से हम क्या करेंगे? सोल्व आउट करेंगे। तो देखो यहां पे क्या है? 2x का स्क्वायर, तो 2 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है? किसी का नहीं। तो क्या लिखेंगे इसको? 2 को हम √2 बना लेंगे, √2x का स्क्वायर।
देखो अब √2x का स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे तो क्या होगा, रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। तो 2 को मैं √2 लिख सकता हूं, इसी का कंप्लीट स्क्वायर 2 होता है। तो √2x का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर है तो y का स्क्वायर, यहां पे क्या है 8z का स्क्वायर है तो प्लस। अब 8z के स्क्वायर को, 8 को कैसे हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएं, यहां से देखो 8 के अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या होगा, 4 इंटू 2, 4 2 जा 8। 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 2 का, और 2 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, √2 का। तो 2 √2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो कैसे, 2 का स्क्वायर किया 4, और फिर मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 4 2 जा 8 ही तो आ गया। क्लियर है, समझ में आई बात आपको कि 4 तो हमारा 2 का कंप्लीट स्क्वायर होता है, और 2 किसका होता है, √2 का स्क्वायर। तो यहां पे 8 को क्या लिख दूंगा मैं, 2 √2 z का स्क्वायर। क्लियर। अब हमने देखना है यहां पे नेगेटिव टर्म इसमें भी आई है, इसमें भी आई हुई है, इन दोनों टर्म्स में नेगेटिव टर्म आई है, तो इन दोनों में कॉमन टर्म कौन सी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। तो x वाली टर्म को क्या लेंगे हम, नेगेटिव। बस ये चीज आपने ध्यान रखनी है, सारे के सारे पॉजिटिव हो तो कोई डाउट ही नहीं है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। बस ये देखना है नेगेटिव वाले में कॉमन टर्म देख लो, दोनों में, इसमें भी x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, तो x वाली टर्म को नेगेटिव लेंगे, तभी हमारा ये नेगेटिव बनेगा। बन गया ये। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, माइनस की जगह हम अब लेंगे प्लस का साइन, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में तो प्लस होता है 2xy। तो 2 एज इट इज, x की जगह लिखेंगे ब्रैकेट में ये वाली टर्म, माइनस का √2x, और y की जगह ये y, प्लस यहां पे फिर 2 इंटू में yz होता है, y की जगह लिखेंगे y, और z की जगह लिखेंगे 2 √2z, फिर प्लस का साइन, 2 इंटू क्या होता है, xz होता है, x की जगह क्या लिखना है, माइनस का √2x, और z की जगह क्या लिखना है, 2 √2z। क्लियर होगा आपको। यहां से वैल्यू पिक करते जाना है, अपने फॉर्मूले में पुट करना है, x की जगह ये वैल्यू पुट होगी, y की जगह ये, z की जगह ये, जो भी हमारा फॉर्मूला है वही हमने वैल्यू यहां पे पुट कर दी। अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, क्या होता है, ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है। तो यहां से x की वैल्यू क्या है हमारी, ये, तो इसको उठाएंगे माइनस का √2x, y की वैल्यू क्या है, y ही है, प्लस में z की वैल्यू क्या है, 2 √2z, इसका कंप्लीट का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट